नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अजीत पवार बोल रहे हैं अपनी घरवाली को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का निशाना। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार, अजीत पवार और उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। महाराष्ट्र के अकोला में एक सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या तुम नहीं देख रहे जो अशोक चव्हाण मुझे गाली देते थे, उनके चमचे आज मोदी के पैरों में बैठकर चाय पी रहे हैं। कल तक मुझे टीम भी बोलने वाले राज्यसभा की मेंबरशिप ले रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अजीत पवार बोलते थे आज वे कहां पर बैठे हैं। अजीत पवार बोल रहे हैं कि मैं अपनी घरवाली को अपनी बहन के खिलाफ लड़ाऊंगा। अब आप ही बताइए, महाराष्ट्र में ये मामला हो रहा है। उन्हीं का एक मुंबई का लीडर है, उसे केवल इफ्तार की दावत याद आती है और कुछ नहीं। अगली बार जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग आपके बीच आए तो उनसे पूछना कि आप अपने जुबान से बाबरी मस्जिद बोल सकते हैं या नहीं। बाबरी मस्जिद जिंदा है और रहेगी। एआईएमआईएम अध्यक्ष ने कहा, हमने पार्लियामेंट में कहा एक बार जहां मस्जिद बन गई वहां थी है और रहेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, हमने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाया था। बाबरी मस्जिद जिंदा है और रहेगी। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम खुश हैं, हमने 6 दिसंबर को मस्जिद तोड़ी। उद्धव ठाकरे के साथ कौन है? शरद पवार। उनके साथ कांग्रेस है और यही कांग्रेस जाकर कहेगी बचा लो। अरे पहले आप अपने आप को तो बचा लो। मैं मराठा भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर मराठा भाइयों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, आरएसएस के लोगों से पूछना चाहूंगा, तुम कब तक ये झूठ कहते रहोगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमान के दुश्मन थे? उनके पास 13 मुसलमान जनरल थे। अफजल खान का जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने कत्ल किया तब मुसलमान उनके बॉडीगार्ड थे। ओवैसी ने लोगों से की अपील। एआईएमआईएम अध्यक्ष ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के विधानसभा में एक असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने बल्कि 50 ओवैसी और जलील होने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के अकोला में लोगों से एआईएमआईएम के कम से कम 4 कैंडिडेट को लोकसभा में जिताने की अपील की है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।